ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 10, ये वाला क्वेश्चन देखो 49, ठीक है। इसमें बोला है कि 10 कितने डिग्री, 30 डिग्री ऊपर रख दो और नीचे कॉट 60 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सो ये तभी याद रहेगा जब यहाँ पे ये पूरा टेबल याद रखोगे, ठीक है। ये 90 तक ही रखना, ठीक है, ज़्यादा मत रखना, यहाँ तक के बस 90 तक, ठीक है, इधर से इधर ही रखना है। तो देखो हमारे पास क्या है, कहाँ पे टेबल, 10 कहाँ है? यहाँ है। और कितनी है, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, 10 30 डिग्री। तो देखो यहाँ से कहाँ पे मिला, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/√3। तो यहाँ पे हमने 1/√3 कर दिया, बटे, ठीक है। फिर हम कॉट 60 डिग्री का लिखेंगे। कॉट 60 कहाँ पे, देखो ये है कॉट और ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इधर आ जाओ और इस वाले से यहाँ पे, तो 1/√3, ठीक है। कॉस कॉट 60 डिग्री का 1/√3। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 1/√3, ठीक है। अब देखो ये कैसे कटता है, यहाँ पे देखो। ये क्या है, ये एक पूरा जो है ये बटे में है, और उसके नीचे एक बहुत सबसे मेन बटा है, और फिर ये दोनों बटे में है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इसको हम इधर करते हैं ना, तो ये ऐसे हो जाता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो अभी देखो नीचे में क्या है, 1/√3 है ना, तो ये √3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो √3/1 हो जाएगा, देख रहे हो। ये पूरा मेन बटा हट गया, देखो पूरा मेन बटा खत्म हो गया ना। तो ये मेन बटा जो खत्म हुआ, ये क्या आया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आया, और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल, ये भी सेम है, डिवीजन है ना, भाग है, तो दोनों कट गया, तो क्या बचा, 1। समझ रहे हो, तो आंसर इसका क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, फोर्थ नंबर। ओके, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये टेबल याद रखना है, ठीक है। इसको नोट करना है, कैसे नोट करना है देखो मैं बता देता हूँ। ये वाली जो है ना, इसको ऐसे नोट कर लेना, लाइक कॉपी में, ठीक है कि हम्म, ऐसे ही एक टेबल, इसको कैसे नोट करोगे, साइन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। ये सारा वैल्यू 90 तक याद रखना, 0 डिग्री का मान याद रखना, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, ठीक है ना। ऐसे ही लिख लेना, या तो हाँ इधर साइन ये सब लिख लेना, साइन कॉस्टेंट, और इधर ऊपर डिग्री लिख लेना, और बीच में सारा वैल्यू डाल देना, ठीक है। ये देखो ये क्या है, डिग्री में ये जो वैल्यू है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और रेडियन में ये होता है, ठीक है। देखो पाई/6 को क्या बोलते हैं, 30 डिग्री बोलते हैं, पाई/6 को 30 डिग्री बोलेंगे। ये पाई/4 है ना, ये 45 डिग्री होता है, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हो गया ऐसे, और यहाँ से हो गया ऐसे, मेन वैल्यू हो गया ये बीच वाला, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो ये डिग्री नोट कर लेना, ये पाई बाय अभी नहीं भी नोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये नोट कर लेना डिग्री वाली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ पाई वाला भी क्या होता है, देखो पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया, मान के चलो एग्जाम में क्या दिया था, पाई 30 है ना, तो मान के चलो वो क्या देगा एग्जाम में, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज कर देगा। वो क्या करेगा, सेम क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, ऐसा कर सकता है वो। 10 और 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, देखो पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। और अगर इसको 30 बनाना है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 6 से। 6, तो देखो पाई बाय इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, तो कितना हो गया, 30 बन गया, 30 डिग्री। देखो तो पाई/6 किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के इक्वल हो गया। पाई का मान 180 डिग्री, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तभी तो 6×8 = 30 डिग्री बनेगा ना। देखो 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं, देखो यहाँ पे 30 डिग्री, देखो है ना 30 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, पाई/6, समझ रहे हो। हाँ, अब देखो अगर तुम्हें 60 डिग्री लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो पाई को किससे डिवाइड करोगे, देखो तुम्हें 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री को जो लिखोगे तुम, तो पाई है, पाई का मान 180 डिग्री, डिवाइडेड बाय उसको किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तभी तो पाई का मान कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा, 60 नहीं बनेगा। तो ये देखो ये 60 बन गया, तो इसलिए पाई/3 जो मेरा क्या हो रहा है, 60 डिग्री है, समझ रहे हो। हम्म, यस। तो यहाँ पे इसने क्या करेगा, मान के 30 डिग्री, तो पाई/6 लिख देगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये पाई/6 लिख देगा, डिवाइड करेगा फिर, और कॉट 60 डिग्री का मान क्या, पाई/3, ठीक है, ऐसे लिख देगा, बोलेगा बताओ इसका वैल्यू क्या होगा।
तो देखो ये दोनों सेम ही है बिल्कुल, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, सेम है। खाली इसने क्या किया यहाँ पे रेडियन में लिख दिया वैल्यू, और इसने क्या लिखा था, डिग्री में लिखा था, बस फर्क इतना ही है। ओके, तो इसलिए ये समझ में आ गया, सिंपल है। पाई का मान 180 रखो और उसको डिवाइड कर दो जिससे भी, पाई बाई 3, तो 180/3 तो कितना होगा, 60 डिग्री, बात बराबर। ठीक है, तो समझ लेना वो 60 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, अगर वो पाई बाई 2 बोलेगा, पाई बाई 2 बोलेगा तो समझ लेना तुम क्या रखना, बस एग्जाम में एक पाई की जगह पे 180 रख देना और नीचे 2 है तो कटाएगा 90। तो समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। समझ आया? यस। ठीक है, तो ये टेबल पूरा नोट कर लेना। ठीक है, ये वाली चीज़ पूरा नहीं, यहाँ तक ही करना बस। ठीक है, इधर ये वाला ये ठीक है ना, मतलब ये सारी वैल्यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, इधर से कर लेना। ओके, चलो, तो फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ओके।